नमस्कार साथियों। कौन कहता है कि इंसान केवल मोहब्बत में बर्बाद होता है? आप एक बार हिमाचल के एग्ज़ाम की तैयारी करके तो देखिए। साथियों, अगर आज आप नहीं जागे तो यकीन मानिए जीवन भर नींद आपके नसीब में नहीं होगी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, इसीलिए आपको मेरा साथ देना होगा। साथियों, हिमाचल सरकार ने जॉब ट्रेनी नाम से एक मिठाई का डब्बा भेजा है। ये हिमाचल के युवाओं के साथ कैसा भद्दा मजाक यार। लेकिन आप युवा साथी प्लीज इस मिठाई के डब्बे को ना खोलें, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक जहर मिलाया हुआ है। दोस्तों, ये कैसा मजाक है यार। 4-5 साल हम पहले खूब किताबें रगड़ के मेहनत करें, खूब दिन रात हम लाइब्रेरी में बैठकर अपना दिमाग रगड़ कर मेहनत करें, फिर 2-3 साल हम वैकेंसी आने का इंतजार करें, और वैकेंसी भी आ गई, फिर बड़ी मुश्किल से हमारा रिटर्न निकलेगा, और रिटर्न निकलने के बाद भी आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। ये कैसा मजाक है। 2 साल तक हमें बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा सर, और उसमें भी हमारे साथ अगर कई बार 19-20 होगी तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कैसा मजाक है सर। और यही नहीं, उसके बाद अगर हमें रेगुलर होना है तो हमें जो है एक एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। 3rd क्लास के एग्जाम के लिए सर आप इस तरह के लेवल लगा रहे हैं जैसे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम यूपीएससी में बैठे हैं कि हम किसी 3rd क्लास एग्जाम में बैठे हैं सर। ये किस तरह की नीति है सर, ये किस तरह के नियम है, ये कौन है आपका एडवाइजर? कौन आपको ऐसी सलाह देता है ऐसे नियम बनाने के लिए? क्या ये नियम आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये नियम आप अपने ऊपर पहले खुद अप्लाई करके देख सकते हैं एक बार, कि 1 साल तक आप ट्रेनी विधायक के रूप में काम करेंगे और उसके बाद अगर पब्लिक को आपका काम पसंद आया तो आपको अगले 4 साल तक रहेंगे, वरना तो आप उसी जगह उसी समय आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं सर, आप नहीं मानेंगे। जब आप नहीं मानेंगे तो आप युवाओं को फिर ऐसा क्यों, जब एक बड़ी मुश्किल से जिस मेहनत से आपने चुनाव जीता है सर, उसी मेहनत से एक विद्यार्थी ने भी तो एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो फिर उसके साथ ही ऐसा भद्दा मजाक क्यों सर? पिछले 8 साल से पटवारी नहीं आया था। 2019 में लास्ट टाइम पटवारी आया था, 2018 में लास्ट टाइम कमीशन आया था, 2018 में लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आया था। अभी तक सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2020 में सब इंस्पेक्टर एग्जाम के फॉर्म भरे थे, उन फॉर्म का अभी तक कोई अता पता सता नहीं है सर। इन एग्जाम का अभी तक आपको अता पता सता नहीं है, और नई पॉलिसी आप बना रहे हैं। पहले पुराना तो देखिए सर कि क्या हाल है। एग्जाम आता है तो उसकी फीस आप इतनी कर देते हो कि किसी भी बच्चे को फॉर्म भरने के लिए पहले 2 दिन दिहाड़ी पे जाना पड़ता है, उसके बाद उसको फॉर्म भरना पड़ता है। ये किस तरह की नीतियां हैं सर? क्या आपकी ये नीतियां किसी को समझ नहीं आ रही है? आपको क्या लग रहा है सर? हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं सर, मेहनत लगती है हमारे माँ बाप को एक एक पैसा कमाने के लिए। मत खिलवाड़ कीजिए आप हिमाचल प्रदेश के भविष्य के साथ। अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ, 650 और 700 रुपए तक की फीस है, भरने वाले अलग से फीस ले रहे थे। ये किस तरह की नीति है सर, किस तरह के नियम है ये? अभी तक हिमाचल का एक एग्जाम नहीं आया। बेरोजगारी में हिमाचल नंबर 1 पहुंच गया, और पॉलिसियां बनाने में नंबर 1 पहुंच गया सर हिमाचल सरकार। ऐसा क्यों है सर? एक बच्चा 7 साल से एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है सर, उसका पेशेंस लेवल तो देखिए। आपके 3 समोसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खा गए थे, आपको कितना गुस्सा आया उस समय? क्या आपको इस बात का ध्यान है? आपकी क्या नाम है उनका, मैं भूल गया उनका नाम, सोनिया गांधी जी लास्ट ईयर आए थे हिमाचल में, कह रहे थे 1 लाख सरकारी नौकरी हम हिमाचल को देंगे। जैसे ही हमारी सरकार आई और सर जैसे ही आप लोग हारे, कहां गई 1 लाख सरकारी नौकरी? आपने भी कहा था कि पहली ही कैबिनेट में आप हिमाचल को आप सरकारी नौकरियां देंगे, 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आज 3 साल आपको होने वाले सर, 1.5 साल आपको बचा है, कहां है नौकरियां? सर, कहना और बोलना और देना उतना अच्छा लगता है जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो, वरना एक त्याग भी फालतू माना जाता है। इतनी बात ध्यान रखना सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं युवाओं की तरफ से बोल रहा हूं, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं सर। और आप ये मत सोचिए कि मैं किसी ऑपोजिट पार्टी का हूं सर। मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षक किसी भी पार्टी का नहीं होता है।
और आज मैं खुल के बोलता हूं कि मैंने खुद कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। वोट ही नहीं दिया है, मैंने रेणुका के विधायक श्री विनय कुमार जी का इलेक्शन सॉन्ग भी गाया है सर। उन्होंने जो काम किया है उसके लिए मैंने उनका इलेक्शन सॉन्ग भी गाया है। और मुझे दुख नहीं है सर, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप अपने क्षेत्र में सर क्या काम कर रहे हैं? कितने समय से एक युवा जो है वैकेंसी का वेट कर रहा है, अभी तक युवाओं को वैकेंसी नहीं मिली। पुलिस का एग्जाम आया, उसमें स्टे लग गया है। पहले आया था, उसमें स्टे लग गया। क्या आपकी नीतियां हम नहीं समझ रहे हैं? इलेक्शन के टाइम आप वैकेंसी देते हो। 2019 में पटवारी क्यों आया था बताइए जरा? 2019 में पुलिस क्यों आया था बताइए जरा? क्यों? क्योंकि 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। 2022 में पुलिस का एग्जाम आपने क्यों दिया? उससे पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि 2022 में सर विधानसभा के इलेक्शन थे। अभी 2024 में आपने पुलिस के एग्जाम की घोषणा क्यों की? इसीलिए की क्योंकि सर 2024 में अभी लोकसभा इलेक्शन थे, और अब आप 2026 में पुलिस के एग्जाम देने की, पुलिस की वैकेंसी निकालने की घोषणा क्यों कर रहे हो सर? इसीलिए कर रहे हो क्योंकि 2027 में फिर से विधानसभा इलेक्शन है। सर कभी तो निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए हिमाचल की। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का ही फल मिलता है सर, इस बात को समझिए। खैर हमें कुछ नहीं लेना है, हम स्टूडेंट की हक के लिए, लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं सर। हमारा आपसे अभी भी विनम्र निवेदन है कि इस तरह की पॉलिसी हिमाचल के लिए ना लाई जाए। हम 2 बार एग्जाम नहीं दे सकते हैं, हमारे माँ बाप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमें पढ़ा सके, ना हमारे माँ बाप में। हम गाँव के लोग हैं सर। आपने गरीबी किताबों में पढ़ी है, हमने गरीबी को इतने पास से देखे हैं जितने पास से किसी ने अपनी बीवी को नहीं देखा है सर। यकीन मानिए सर, हिमाचल में बहुत गरीब लोग रहते हैं और पढ़ाई का खर्चा नहीं दे पाते हैं, और शहरों में तो 3500 रुपये रूम का रेंट होता है सर। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे सर? हमारा आपसे विनम्र निवेदन है सर कि इस तरह की पॉलिसी को बदलिए। हम विनम्र पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं, वरना आगे जो होगा उसके लिए हम सब जिम्मेवार नहीं होंगे सर। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसी हिमाचल में ना लाई जाए, इसको खत्म कर दीजिए सर प्लीज। और जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश को आप वैकेंसी दीजिए, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, वरना अच्छी बात नहीं होगी सर। आपका सर इसी बात के साथ धन्यवाद। इस वीडियो को सरकार तक आप लोग पहुंचाएं ताकि सरकार को पता चले कि चल क्या रहा है हिमाचल के भविष्य, हिमाचल के युवाओं के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।